जय हिंद। वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 विद्युत रसायन। कौन सा पार्ट है हमारा? विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दैनिक जीवन में देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। ये टॉपिक हमें पता होना चाहिए, जैसे कि रेडॉक्स अभिक्रिया, विद्युत अपघट्य विलयनों की चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, कोलरास का नियम, विद्युत अपघटन के प्रारंभिक, शुष्क सेल, विद्युत अपघट्य, गैल्वेनी सेल, लेड संचालक सेल का ईएमएफ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तो बहुत बार आता है क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है। ननस्ट समीकरण, ननस्ट रासायनिक सेलों के अनुप्रयोग, ईंधन और संचारण। इसमें से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संचारण। आप सभी को ये टॉपिक पढ़ना है। ये हमारा चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या है, ये इंट्रोडक्शन हो गया। चलो आइए देखते हैं इस लेसन के अंतर्गत हमें थोड़ी सी परिभाषा देखते हैं। देखिए, जैसे और वीडियो चालू किया तो अंत तक देखें, क्योंकि उससे आप सभी को पता चलेगा कि हमें लास्ट तक क्या क्या पढ़ना है। चलो आइए देखते हैं, है ना। यहाँ से देखो, दैनिक जीवन में विद्युत ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस देश की समृद्धि उसकी विद्युत ऊर्जा पैदा करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अनेक रासायनिक परिवर्तनों से विद्युत ऊर्जा का निकट संबंध है। उदाहरण के लिए यदि जिंक, देखिए एक वर्ड आया यहाँ पे, जिंक और कापर सल्फेट के बीच क्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती। अतः यह कहा जा सकता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में गहरा संबंध है। देखिए कहाँ से विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में गहरा संबंध है। विद्युत रसायन, आप सभी बच्चों को फिर से नोट कीजिएगा। देखिए, आप सभी को विद्युत रसायन की परिभाषा याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आता है विद्युत रसायन क्या है, तो आप यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की परिभाषा आप सभी को लिखनी है। परिभाषा के अंतर्गत देखिए विद्युत रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के संबंध तथा उनके एक दूसरे में परिवर्तन में अध्ययन किया जाता है, वही विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है। ये जो मैंने आपको दोबारा फिर से कह रहा हूँ, ये जो परिभाषा मैंने आप सभी को बताई, कहाँ से? यहाँ से विद्युत रसायन रसायन की वह शाखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट लेकर एक परिभाषा जूम कर देख लीजिएगा। ठीक है। आप इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमें पढ़ना है कुछ सामान्य परिभाषिक शब्द, जैसे चालक और अचालक। विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर पदार्थों को निम्न दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक चालक और एक अचालक। जिन पदार्थों से जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उन्हें विद्युत का चालक कहते हैं, और जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती उन्हें अचालक कहते हैं। विद्युत चालकों को विद्युत धारा के प्रवाह की क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों। पहला भाग है धात्विक, मतलब आप फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या बेसिक यदि रहेगा तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। धात्विक चालक, वे धातुएं होती हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। एक बार फिर से, ये धात्विक किसको पढ़ रहे हैं? धात्विक चालक। ठीक है। मेटलिक कंडक्टर, यहाँ ये एक वर्ड नहीं आया है, आप इसे लिख लेना यहाँ पे। ये धात्विक चालक, क्या लिखोगे? धात्विक चालक। ये वे धातुएं होती जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती, किंतु इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। एक बार डेफिनेशन फिर से देखिए, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये वे धातुएं होती जो जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देती, किंतु इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आइए आगे देखो, विद्युत चालकों को विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला चालक था हमारा धात्विक चालक और दूसरा था विद्युत अपघट्य।
ये आप ज़रूर से ज़रूर इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में विद्युत अपघट्य, इसके बाद हम पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। कल भी मैंने कुछ आपको टेक्स्ट मैसेज दिया था जिसके अंदर विद्युत अपघट्य के बारे में दिया था, आज उससे डीप में पढ़ लेते हैं। ये विद्युत अपघट्य की परिभाषा देखिए। चलो आइए, क्या है परिभाषा, आप इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते हैं। ये वे पदार्थ होते हैं जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। ये गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन देते हैं जो विद्युत धारा का चालन करते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित के कारण कोई ना कोई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जरूर होता है। मैं दोबारा फिर से कह रहा हूँ कि आप इन सभी का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। समझ में नहीं आने पर आप बताइएगा। उदाहरण के लिए अम्ल तथा क्षार और जल का उदाहरण, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण, अम्ल तथा क्षार क्या है उदाहरण में, अम्ल क्षार तथा लवण का विलयन, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। ये चालक पिघली अवस्था या जलीय विलयन में ही विद्युत अपघट्य करते हैं। विद्युत अपघट्य को भी अब दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये इसका अंतर आप जरूर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अंतर जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इस लेसन के अंतर्गत हमें विद्युत अपघट्य का कहीं ना कहीं ज़्यादा ही पढ़ना है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आइए देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं। इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। तनुता की तुलना पर तनुता का इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, एसिटिक अम्ल। ये फार्मूला अक्सर या आप पूछ लेना, CH3COOH एसिटिक अम्ल किसका है, एसिटिक अम्ल का। H2CO3 कार्बनिक अम्ल, क्या है ये, H2CO3 कार्बनिक अम्ल। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य, इन दोनों के ही एग्जाम्पल आप विशेष कर याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अभी हमने दुर्बल विद्युत अपघट्य की चर्चा की, आइए आप प्रबल विद्युत अपघट्य देखो। अंतर को समझिए आप। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं। तो प्रबल विद्युत अपघट्य में जलीय विलयन में इनका आयनन पूर्ण होता है। अच्छा, फिर दूसरा सेकंड पॉइंट दुर्बल विद्युत अपघट्य में, सेकंड पॉइंट देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये अपना सेकंड पॉइंट है कि इनके विलयन की विद्युत चालकता का मान कम होता है। यही अब प्रबल विद्युत अपघट्य में कि इनके विलयन की विद्युत चालकता अधिक होती है। तनुता, थर्ड पॉइंट किसका, प्रबल विद्युत, तनुता से इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अपने जो उदाहरण है, दोबारा फिर कह रहा हूँ, आप सभी इनके जो उदाहरण है, उदाहरण प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य, उदाहरण कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, KCl, NOH, ठीक है। एक ये जो फार्मूला CH3COONA सोडियम एसीटेट, ये जरूर याद रखिएगा आप, CH3COONA सोडियम एसीटेट, HCl, H2SO4। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है। इसी के बाद अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो हमें पढ़ना ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसका भी इस लेसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए ये डेफिनेशन आप सभी को याद होनी चाहिए। ऑक्सीकरण की, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी क्रिया का, देखिए डेफिनेशन कितनी सरल है, आप मैं इसे जूम कर देता हूँ आपको। ऑक्सीकरण और अपचयन, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या है, किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। उदाहरण ये जिंक है, क्या है यहाँ पे, जिंक। अब जिंक में से जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन, देखो ये जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पे +2 आ गया। जैसे ये यहाँ पे मैंने लिया सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक रहता है 11, कितना रहता है 11। यदि मैं यहाँ पर ये सोडियम है और इस पर मैं प्लस चार्ज लगा दूँ तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 10। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर देता। इसी तरह जिंक, किसी क्रिया में, देखिए ऑक्सीकरण की परिभाषा,
किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का निकलना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे अपचयन। किसी क्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे ये Cu2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया, कॉपर बन गया, कॉपर Cu, ठीक है। और इसी के बाद ये जो अंतिम है अपना ऑक्सीकरण और अपचयन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ये क्लास 11th में भी हमने पढ़ा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।